अघनू नागेसिया बनाम बिहार राज्य 1966 स्वीकारी एफआईआर पर एक महत्वपूर्ण निर्णय। यह मामला एक स्वीकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर के प्रमाणिक मूल्य पर केंद्रित है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 आईए की धाराओं 25, 26 और 27 के बीच के विरोधाभास को स्पष्ट करता है। 1963 में अघनू नागेसिया पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 के तहत 4 व्यक्तियों की हत्या का आरोप लगाया गया था। उन्होंने स्वयं पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसे पुलिस अधिकारी ने लिखित रूप में दर्ज किया और नागेसिया ने इसे अपने अंगूठे के निशान से प्रमाणित किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़ितों के शव, हत्या में प्रयुक्त हथियार और अन्य आपत्तिजनक प्रमाण पुलिस और अभियुक्त द्वारा संयुक्त दौरे के दौरान बरामद किए गए। चिकित्सीय रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि पीड़ितों की हत्या तेज धारदार हथियार से की गई थी। इस मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था और अभियुक्त द्वारा दी गई स्वीकारी एफआईआर ही मुख्य साक्ष्य थी। छोटानागपुर के न्यायिक आयुक्त ने अभियुक्त को दोषी ठहराकर मृत्यु दंड दिया, जिसे पटना उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा। इसके बाद नागेसिया ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने यह जांच की कि क्या अभियुक्त का बयान प्रमाण के रूप में स्वीकार्य है। आईए की धारा 25 के तहत पुलिस अधिकारी को दिया गया कोई भी स्वीकृति बयान आरोपी के विरुद्ध प्रमाण के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। धारा 26 पुलिस हिरासत में दिए गए बयानों को भी अस्वीकार्य बनाती है, जब तक कि वह किसी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में न दिया गया हो। धारा 27 आंशिक रूप से इस निषेध को हटाती है, जिससे केवल वही जानकारी प्रमाणिक मानी जाती है जिससे किसी नए तथ्य की खोज होती है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अभियुक्त द्वारा दी गई स्वीकारी एफआईआर धारा 25 के तहत पूर्ण रूप से अस्वीकार्य है, जिसमें अपराध की स्वीकृति और अन्य आपत्तिजनक तथ्य भी शामिल हैं। केवल धारा 27 के अंतर्गत आने वाले तथ्य, जो किसी नई खोज से संबंधित हों, स्वीकार्य हो सकते हैं। क्योंकि नागेसिया ने एफआईआर दर्ज करवाते समय पुलिस हिरासत में नहीं था, इसलिए धारा 27 लागू नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील स्वीकार करते हुए दोष सिद्धि और सजा को रद्द कर दिया। अघनू नागेसिया वी स्टेट ऑफ बिहार 1966, a landmark case on confessional furs. This case addresses the evidentiary value of a confessional first information report (FIR) and resolves contradictions between sections 25, 26, and 27 of the Indian Evidence Act, 1872, IA. In 1963, Aghnu Nagesia was charged under Section 302 of the Indian Penal Code, IPC, for the murder of 4 individuals. He reported the offences himself, and the police recorded his statement, which he confirmed with his thumbprint before being arrested. The bodies, murder weapon, and other incriminating evidence were recovered during a joint visit by the appellant and the police. Medical reports confirmed that the victims were brutally murdered with a sharp weapon. With no eyewitnesses, the confessional FIR was the primary evidence against him. The Judicial Commissioner of Chotnagpur convicted him and sentenced him to death, a decision upheld by the Patna High Court. Nagesia appealed to the Supreme Court under Article 136 of the Constitution. The Supreme Court examined whether his statement was admissible as evidence. Section 25 of the IEA prohibits confessions made to police officers from being used against an accused. Section 26 extends this prohibition to confessions made while in police custody unless given in the immediate presence of a magistrate. Section 27 partially lifts the ban by allowing only such parts of a confession that lead to the discovery of new facts to be admissible. The court held that a confessional FIR given by an accused is inadmissible under Section 25,
including both the admission of the offense and any other incriminating facts. Only non-confessional parts leading to discoveries under Section 27 are admissible. Since Nagesya was not in police custody when he gave the FIR, Section 27 did not apply. The Supreme Court allowed the appeal, setting aside his conviction and sentence.